आजकल हम इस वर्ड पे क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि कैपेबिलिटीज, और आपका मिशन भी है मिशन ओनली कैपेबिलिटीज। तो हम इस वर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं जब हम सबकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज है, अपना अपना पोटेंशियल है। हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत जरूरी भी है। क्योंकि पिछले सदियों से, एक दो साल की बात नहीं है, सदियों से हमारी आदत, चाहे वो डर के कारण हो, चाहे वो चिंता के कारण हो, चाहे वो कोई और कारण हो, सोसाइटी सोशल रीजंस हो, हमारी आदत ये पड़ गई है कि हम निगेटिव चीजों को, कमियों को, किसी भी इंसान से मिलेंगे हम सबसे पहले उसकी कमियां देखेंगे। अगर कोई व्हीलचेयर यूजर हमारे सामने आएगा तो पहले हम व्हीलचेयर देखेंगे। हम उस इंसान को बाद में जानने की कोशिश करेंगे या नहीं भी करेंगे। हमें ये याद रहेगा कि वहां सितांशु जी मिले थे, वो कौन से, किसी ने अगर ये पूछा कौन थे सितांशु जी, तो वो जो व्हीलचेयर पे बैठे थे। तो जब ये हमारा माइंडसेट है, जब हमें दिखता ही है वो चीज जो कमी है, और वो कमी भी क्यों है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। हमने एज्यूम करके रखा है कि जिसको नेचर से दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, एक नाक और ऐसे एक शरीर मिला है, तो हमने ये एज्यूम किया है कि वही शरीर नॉर्मल है, बाकी सारे इम्पेयर्ड हैं, बाकी सारे एबनॉर्मल हैं। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि ये तो नेचर ने हमें दिया है, और मान लो नेचर ने हम सबको वन हैंडेड बनाया होता, तो क्या आज हम 100% को डिसेबिलिटी की कैटेगरी में या उस टैग से बात करते? नहीं करते, क्योंकि उस समय वही नॉर्मल होता हमारी नजरों में, सोसाइटी की नजरों में। तो हमारा जो देखने का तरीका है वो पोल्यूटेड है। हम देखते कहाँ हैं कि इस बच्चे में कमी क्या है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप सबसे पहले देखते हैं अभी तो इसकी जिंदगी बेकार हो गई, परिवार उसको यही सेंटेंस बोलता है कि इस बच्चे का क्या होगा, अब तो इसकी लाइफ खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको ये कहता है कि ये कभी चल नहीं पाएगा, अब या इसको ये इंटेलेक्चुअल कोई समस्या हो गई है, ये कुछ कर नहीं पाएगा। फिर वो जब सोसाइटी में पहुंचता है तो सोसाइटी उसको वही चीज दिखाने की कोशिश करती है कि तुम बेकार हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम आगे बढ़ नहीं सकते, तुम्हें हमेशा किसी की मर्जी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो जब चारों तरफ हमारे इतनी निगेटिविटी है, चारों तरफ हमारे लोगों की, हमारी सोसाइटी की आदतें ये हैं कि हम कमियां देखेंगे, तो ऐसे में कैपेबिलिटीज पर बात करना जरूरी हो जाता है। हमें उस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करना जरूरी हो जाता है, जिस माइंडसेट से हमें कमियों के अलावा कुछ दिखता नहीं है। मैं इतने हजारों लोगों को, मैं सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जिनके नजरों में ये जो इम्पेयरमेंट है कोई बाधा है ही नहीं, या डिसेबिलिटी टर्म उनकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो कि ये एकदम सच बात है कि डिसेबिलिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हर इंसान कैपेबल है तो डिसेबिलिटी है कहाँ? सिर्फ हमारे माइंड्स में। और जब यहां से रिमूव हम नहीं कर पाएंगे तो हम दुनिया को चेंज भी नहीं कर पाएंगे। हमें यहां से रिमूव करना है। हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से डिसेबिलिटी टर्म को हम ना भी अगर डिलीट कर पाए, तो हमारी जो मेंटल डिक्शनरीज हैं वहां से हमें इस शब्द को हटाना ही पड़ेगा। और इसलिए जब एक खराब चीज को हटाना है तो उस जगह पर दूसरी अच्छी चीज को लाना है, और इसीलिए हमें कैपेबिलिटीज पर बात करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में हमें बहुत सारी बातें आज बताई। सबसे पहले आपने बताया कि कैपेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, और आपने हमें ये भी बताया कि कैपेबिलिटी को इवेलुएट करने की जगह अगर हम उसमें सभी जो भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनमें अगर हम उनकी कैपेबिलिटी को निखारें, उनको ढूंढें, उनको ढूंढकर आगे हम उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में आपने हमें ये भी बताया कि आजकल के टाइम पर या इस मॉडर्न एरा में भी हमें कैपेबिलिटी वर्ड पे फोकस करने की क्यों जरूरत है। क्योंकि हमारे स्पेशल फील्ड में जो एक वर्ड आ गया है डिसेबिलिटी, ये एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, और जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं ये सेशन देखेंगे, वो भी शायद आपके साथ जुड़ना चाहेंगे सर, आपके मिशन के साथ। और बहुत ही अ, एक एक चीज मैं बहुत ही और जोड़ना चाहूंगी
जी सर। वो ये है कि जो ये, जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये डिसेबिलिटी का टैग करता कौन है। हम्म। कभी भी, कभी भी आप ये देखो तो आपको पता चलेगा कि डिसेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल केवल एक रीजन से होता है। वो किसी पर्सन को डिमोरलाइज करने के लिए होता है, वो किसी पर्सन को डिमोटिवेट करने के लिए होता है, वो किसी पर्सन को एम्बेरस करने के लिए होता है। और डिसेबिलिटी टर्म का यूज मोस्टली कौन करता है, इस शुरुआत कहाँ से होती है? वो उन लोगों से होती है जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, जिनको, जो ये क्लेम करते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हमारे शरीर में या हमारे दिमाग में कोई कमी नहीं है। जबकि असलियत ये है, सच्चाई ये है कि कोई इंसान परफेक्ट, 100% परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के अंदर कमियां भी होती हैं, हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं। तो हम, जरूरत इसी बात की है कि हम अच्छाइयों पे ध्यान दें, उन पे फोकस करें, उनको और बढ़ाएं और बढ़ाएं और फ्लोरिश करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये तो आपके समय पे निर्भर करता है। नहीं, बिल्कुल सर, समय तो हर बार कम पड़ जाता है आपसे बात करने के लिए, और ऐसी बातों के साथ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, सोसाइटी में इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि बार बार हम कुछ ऐसे टॉपिक लेके आए जिसमें अभी भी सोसाइटी में अवेयरनेस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए, जिस पर बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोच, ये। जी सोच बिल्कुल। बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अगर सोच बदलती है तो काम करने का तरीका बदलता है, जब काम करने का तरीका बदलता है तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी बदलता है। और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थैंक यू, वंडरफुल गाइडेंस एंड। थैंक यू फॉर सर। इनवाइटिंग मी। और ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग समझेंगे इन चीज़ों को। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ पूछनी है, बात करनी है, डिस्कस करना है या आर्गू भी करना है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आर्गू करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश करने के लिए भी तैयार हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसा कि सर कह रहे हैं कि अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं और कुछ आपके क्वेरीज है, या अगर आप सर से कुछ आर्ग्यू भी करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू सो मच सर। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।